अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, आपने बहुत सी ट्रीटमेंट करवाई हैं, आपके एक्नी ठीक नहीं हो रहे, मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, अगर मेरे कहने के मुताबिक आप इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आई गारंटी कि आपको लाइफ में कभी भी एक्नी वापस नहीं आएंगे, या जिस तरह अभी आपकी इतनी वर्स्ट कंडीशन में एक्नी है, ऐसे लाइफ में कभी भी आपकी स्किन के ऊपर एक्नी आएगा नहीं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आपने इसको ज़रा सा भी स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि 3 स्टेप में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको ये समझाऊंगा कि एक्नी जो नहीं ठीक हो रहे होते उनकी बेसिक रीज़न क्या होती है, वो बनते क्यों हैं। दूसरे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और थर्ड में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपने इस मेडिसिन को जब इस्तेमाल करना है तो इसका मोड ऑफ एक्शन जो होगा उसके साथ आपकी स्किन के ऊपर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि बाज़ लोग इस ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं इस मेडिसिन का रिएक्शन समझकर, या फिर इस मेडिसिन को वो कहते हैं कि इससे स्किन ज़्यादा ख़राब हो गई है तो स्टॉप कर देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है, मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। एक्नी, हम ऐसे एक्नी की बात कर रहे हैं कि जो एक्नी आपकी स्किन के ऊपर से बहुत सी ट्रीटमेंट करवा के वो नहीं ठीक हो रहे होते, उनकी बेसिक रीज़न क्या होती है। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी स्किन की जो टॉप 2 लेयर हैं, जो स्किन की लेयर हमें नज़र आ रही होती है, इसको कहते हैं एपिडर्मस, और जो इसकी इंटरनल स्किन होती है इसको कहते हैं डर्मस। यहाँ जो इंटरनल स्किन है इसमें पाए जाते हैं सबीशियस ग्लैंड। सबीशियस ग्लैंड का काम क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर ऑयल को प्रोड्यूस करना, ऑयल प्रोडक्शन करना, और ये हर बंदे के जिस्म में होते हैं। जिन लोगों के ये कम एक्टिव होते हैं, वो सोराइसिस, वो एक्जिमा, या फिर वो स्किन उनकी ड्राइनेस होती है, उनको वो ऐसे ड्राइनेस स्किन के पेशेंट होते हैं। ये ओवरऑल बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन ये आपकी चेस्ट, अपर बैक पे, आपके जो शोल्डर है यहाँ पे, आपके फेस के ऊपर, और आपकी जो हेड स्कैल्प हैं यहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बहुत से लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनको सेक्सुअली हार्मोन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबीशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसमें काज करता है आपका इन्वायरमेंट भी, आपकी फूड भी काज कर रही होती है, और उसमें जो है आप जो स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जिससे आपके पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं वो भी काज कर रहे होते हैं। अब स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन हो रही होती है, वो ऑयल हमारी स्किन से बाहर आता है छोटे छोटे पोर्स से। अब वो पोर्स ब्लॉक होने की सूरत में स्किन के अंदर एक इन्फेक्शन होता है, आपको रूट्स एक्नी काज करती हैं, फिर ये गुच्छे की शक्ल में एक ही जगह के ऊपर बार बार वो उसी एरिया में दोबारा से रिपीट हो रही होती हैं। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट को सबीशियस ग्लैंड जो एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए मेडिसिन देते हैं। दूसरा, हम पेशेंट को कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जितनी भी एक्नी को एग्रीवेट करती हैं, जिसमें आपका मीट आ जाता है, मिल्क आ जाता है, आपका ड्राई फ्रूट आ जाता है, एग है, फिश है, इन चीज़ों से हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अवॉइड करना है। इसमें जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट को रेटिनॉइड कैप्सूल देते हैं, जिसका नाम है एट्रैक्टिन 20 mg। ये कैप्सूल डेली इस्तेमाल करते हैं। अब इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले ख्वातीन के लिए ये प्रिकॉशन ये है कि ऐसी ख्वातीन जिनकी शादी होने वाली है वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसी ख्वातीन जो फैमिली प्लान करना चाहती हैं वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। नर्सिंग मदर ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो ख्वातीन बच्चों को दूध पिला रही हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे लोग जिनको किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, वो किडनी डिजीज़ है उनको, या मेडिसिन खा रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीवर का अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेडिसिन आपके बॉडी में से सबीशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को मिनिमाइज़ करती है, तो आपकी बॉडी का मॉइस्चर बनना कम हो जाता है। जब आपकी स्किन में से मॉइस्चर बनना कम हो जाता है तो शुरू में जो चीज़ मैं ये बता रहा था कि पेशेंट इस मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं। वो क्यों स्टॉप करते हैं कि शुरू के कुछ दिनों में एक्नी ज़्यादा हो जाती है, कि यानी आपके रूट्स में जो एक्नी होते हैं वो एक दफ़ा आपकी स्किन के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो आपने इस मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, तो यानी मेरी मेडिसिन मेरे ऊपर अच्छे से काम कर रही है। दूसरा, इसका फेस क्या होता है कि ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ड्राई कर देती है, इवन बाज पेशेंट को लिप्स का जो है लिप्स है ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाए, इसमें से ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने स्किन को मॉइस्चर रखना है, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, और आपका लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। हार्ड शावर से आपने परहेज़ करनी है।
अब जहाँ मॉइस्चराइज़र की बात आती है, तो आपने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र और स्किन को जैसे ही वॉश करते हैं आपने वेट स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र का बार बार इस्तेमाल करना है। ऐसा मॉइस्चराइज़र जो फ्रेगनेंस फ्री हो, जैसे ड्यूमैक्स सेंसिटिव लोशन है, इसका इस्तेमाल आपने बार बार करना है, लेकिन उस वक्त स्टार्ट करना है कि जब आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाए, आपकी लिप्स क्रैक होना स्टार्ट हो जाए। अगर इस मेडिसिन के साथ आपको जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो आप इसको फ़ौरन से स्टॉप करेंगे। दूसरी जो मेडिसिन है ये है एक्नीटॉक्स फेस वॉश। इसको आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन से मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और आपकी स्किन को बेहद ड्राई करेगा। उसके बाद जो है आपका सनब्लॉक आ जाता है। सेंसिटिव स्किन होने की वजह से आपको एक्नी के बाद आपका कलर काफ़ी ख़राब हो जाता है, आपको बाज़ दफ़ा पिगमेंटेशन भी आ जाती है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप लाजमी करेंगे, लेकिन वाटर बेस्ड सन ब्लॉक होना चाहिए, जेल बेस्ड सन ब्लॉक होना चाहिए। जो बैरियर का सन ब्लॉक है इसका आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप बाहर फील्ड में जाते हैं तो हर 4 से 6 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। घर में है तो आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। ख़वातीन अगर किचन में जाती हैं तो ये सन ब्लॉक लगा के उसके बाद आप किचन यूज़ करें और उसके बाद बाहर निकल के टिश्यू के साथ साफ़ कर दें। और एक लोगों का ये होता है कि सन ब्लॉक लगा लें तो उसको वॉश करके दूसरी दफ़ा लगाना होता है, ऐसा नहीं है। आप जब सन ब्लॉक लगाते हैं तो एक दफ़ा सन ब्लॉक लगा लिया, फिर आप टिश्यू के साथ साफ़ करके अपने सन ब्लॉक को दोबारा लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्नी के ऊपर लगाने की मेडिसिन। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक क्लिनमैक्स लोशन है, क्लिंडामाइसिन लोशन। इसमें आप क्लाइसिन टी भी ले सकते हैं, आप डेरासिन टी भी ले सकते हैं, और दूसरी है फ्यूसिडिक एसिड क्रीम, फ्यूसीमैक्स है। आप फ्यूसिडीन भी ले सकते हैं, फ्यूडिक क्रीम भी ले सकते हैं। आपने इस क्रीम को हाथ के ऊपर निकालना है और उसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप इस लोशन के डालने हैं क्लिनमैक्स के, मिक्स करके नाइट में आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है। जहाँ एक्टिव एक्नी है वहाँ पे थोड़ा सा आपने इसका मसाज करना है, स्किन में आपने एब्जॉर्ब कर देना है। यही चीज़ें रेगुलर अगर आप 3 महीने इस्तेमाल करें, और कुछ लोगों के अंदर ये हम 5 महीने तक भी इस्तेमाल करवाते हैं, अगर इस तरह आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आई गारंटी कि आपके एक्नी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद हम एक्नी मार्क्स का ट्रीटमेंट जो करते हैं उसके लिए अलहदा ट्रीटमेंट दी जाती है। अब इस मेडिसिन के साथ जब आपके एक्नी बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका एक और फ़ायदा भी आपको हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये रूट्स एक्नी होते हैं, तो रूट्स में जितने एक्नी उसने जितनी स्पेस ली होती है उसके अंदर पस होती है, उसने जहाँ स्किन पे उसने स्टे किया होता है वहाँ से जब वो एक्नी आपका बाहर की तरफ आता है तो आम रूटीन में लोगों को स्कार बन जाते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के साथ आपको डीप स्कार नहीं बनेंगे, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको डीप स्कार बने। उसके बाद एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत से ख़वातीन, बहुत से लोग आके ये कहते हैं कि हमने एक्नी के लिए पीआरपी करवानी है। पीआरपी एक्नी के लिए नहीं होती, पीआरपी का एक्नी से कोई काम नहीं है। एक्नी जब ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आप डीप स्कार को, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो आप अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। लाइक आप अपने स्किन के डीप स्कार को इससे हील कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्नी के अंदर पीआरपी का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक्नी का अगर हम किसी प्रोसीजर की बात करें तो एक्नी का कोई ख़ास प्रोसीजर भी नहीं होता। एक्नी के लिए जस्ट यही ट्रीटमेंट होती है जो मैंने आपको बताई है। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ आपकी एक्नी 100% आई गारंटी कि आप इससे ठीक हो सकते हैं।